Ibrahim. Dear students, how are you? I hope you are fine. As we were studying class 10 mathematics textbook based on National Curriculum 2025 and the syllabus is of Federal Board. As we were doing question number 12 of exercise 1.3 and now we have to do question number 13 of exercise 1.3. Question number 13. First of all, we have to understand the question. This question is very important as this is the last question of the exercise. In this question, it is written in an electrical circuit. The flow of the electric current I, the impedance Z and the voltage E are related by the formula E equals to I into Z. A part, find I given the values. Part 1, E equals to 70 plus 220J volts, Z equals to 16 plus 8J ohms. Now we have to find in this first part what is I. So we will do the further solution in the notebook. Open your notebook and write a part in which we have to find I. Given the values E equals to 70 plus 220 J volts, Z equals to 16 plus 8 J ohms. Now in this question value of E is given and value of Z is also given. So this is value of Z. This is Z and this is E. Okay, now formula in the question is given, that is E equals to I into Z. So we have to find I because it is written in the question that we have to find I. So we will keep that variable on the left hand side. आपको पता है जो variable हमने find करना होता है उसको हमेशा हम left hand side पर रखते हैं. तो अगर हम I को left side पर रखेंगे तो हमारी ये जो formula है ये क्या हो जाएगा, E से अब Z divide होगा क्योंकि Z will jump towards right side from left side. It will be E upon Z. अब आप देखिए आपको क्वेश्चन में ई भी गिवन है और जेड भी गिवन है. तो ई की जगह पर आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशन ई की गिवन है बल्कि आप इसके सामने लिख लें कि दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. दिस इज गिवन. अब ई की वैल्यू और जेड की वैल्यू यही फॉर्मूले में पुट करनी है. तो आप टॉप नंबर में आपका आ जाएगा जेड प्लस 220 इंटू जे और बॉटम नंबर आपका क्या होगा यानी डिनोमिनेटर क्या होगा, जेड इक्वल्स टू 16 प्लस 8 जे. नाउ अब आप ये देखिए 16 प्लस 8 जे, यहाँ पर आपका जे जो है ना वो आयोटा का काम करेगा. ठीक है, यानी आयोटा की ही रिप्लेसमेंट जे से होगी. और ये आप फॉर्मूले फिजिक्स में यूज़ भी करते हैं. जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनके लिए तो ये बहुत फैमिलियर होंगे. तो आप जे को आयोटा सपोज करें तो यहाँ पर देखिए 16 प्लस 8 जे का कंजुगेट क्या होगा, 16 माइनस 8 जे. 16 माइनस 8 जे से मल्टीप्लाई भी होगा डिवाइड भी होगा. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपकी दो प्रोडक्ट्स वैल्यूज आ जाएंगे. इनको आपने सॉल्व करना होगा. नीचे आपकी इक्वेशन बनेगी 16 प्लस 8 जे इंटू 16 माइनस 8 जे. ये आपका अलजेब्रिक का फॉर्मूला बन जाएगा कि जब a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास आ जाते हैं तो दे आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह आपका ये सेम ये फॉर्मूला इधर अप्लाई होगा. 16 आपका ए का रोल प्ले करेगा और 8 जे आपका बी का रोल प्ले करेगा. तो ये इट विल बिकम एन अलजेब्रिक फॉर्मूला 16 स्क्वायर माइनस 8 जे होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो आप इसको ओपन करोगे तो 16 टाइम्स विल गिव यू 256. 8 टाइम्स 64 जे स्क्वायर. अब जे स्क्वायर यहाँ पे आप समझ लें जे स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर. यहाँ पे इसने आयोटा का रोल प्ले किया क्योंकि हमारा चैप्टर भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है ना. तो डेफिनेटली जे आयोटा स्क्वायर की जगह पे. अब आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू थी आपको पता है, आप सब फैमिलियर है. आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1. तो यहाँ पर जे स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर आप उसकी जगह -1 पुट करोगे. यहाँ जे स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह -1 पुट होगा. और अगर सिंपल जे आ रहा है तो वो भी एज इट इज़ ही रहेगा. तो जब आपने इन दो प्रोडक्ट्स को सॉल्व किया यू विल गेट 70 मल्टीप्लाई बाय 16 1120 माइनस
8 इंटू 70 इज 568, 7 56 होते हैं तो 560J, प्लस 220 into 16 is 3520J, minus when you will multiply this 8 to this number, so you will get 176J. ठीक है, ये 220 था ना, 220 इंटू 8 1760 J स्क्वायर होगा। तो J स्क्वायर की जगह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यू विल पुट -1। अब आप इस इक्वेशन में जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अलग से, कांस्टेंट एक ही है वैसे, यहाँ पर जे स्क्वायर जब -1 हो जाएगा तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। इन दोनों को प्लस माइनस कर लो, और इन दोनों को, ये जे के साथ लाइक वैल्यूज़ है, प्लस माइनस हो रही है, इनको प्लस माइनस करो रफ वर्क में, यू विल गेट 2960J। और इनको जब ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे 1120 और 1760 दोनों कांस्टेंट बन जाएंगे, इनको करोगे ऐड करोगे दोनों के साथ प्लस का साइन है, यू विल गेट 2880 प्लस 2960J। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, बल्कि हम इस फ्रैक्शन को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में। वी विल गेट 2880 अपॉन 320 प्लस 2960 अपॉन 320 इंटू जे। उसके बाद आपने जब इसकी कैंसलेशन की, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, 320 आ रहा है तो 8 4 ज़ा भी 32 होता है, ये 8 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और ये डिवाइड होगा 32 और 9 से, यू विल गेट 9 प्लस 37 अपॉन 4। आफ्टर जब आप इसे रिड्यूस करोगे, फ्रैक्शन को कटिंग करोगे सेम टेबल से, तो यू विल गेट 9 प्लस 37 अपॉन 4 इंटू जे। दिस इज़ द फाइनल आंसर। हमने इस क्वेश्चन में ये कहा गया था आई फाइंड करें, तो अगर आप प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन करोगे स्टेप बाय स्टेप, आपके सेम यही आंसर आएंगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आंसर विल बी आई इक्वल्स टू 9 प्लस 37 अपॉन 4 इंटू जे। यानी जैसे आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के आंसर निकालते थे, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 9 प्लस 37 अपॉन 4 इंटू आयोटा, तो समझ लें यहाँ आयोटा की जगह पर हमने जे पुट करना है। ये फिज़िक्स का लॉ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो फिज़िक्स पढ़ते हैं वो इजीली ये क्वेश्चन कर लेंगे। इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बेटा। नाउ सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में है E इक्वल्स टू 85 प्लस 110J वोल्ट्स, Z इक्वल्स टू 3 माइनस 4 ओहम्स। नाउ गिवन क्या है इसमें, गिवन वो यही दो इक्वेशन है, E और Z की इक्वेशन गिवन है। फार्मूला क्या गिवन है, E इक्वल्स टू आई इंटू जेड। फाइंड क्या करना है हमने, आई। तो यहाँ पे आप लिख लो इसके सामने ही कि ये फार्मूला हमें बुक में गिवन है, हमने वहीं से देखा फार्मूला लिखा, और जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको तो ये ओरल भी आता हो। यहाँ पर आप देख लें कि ये 13 क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसका सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी वही उसी का सेकंड पार्ट है, तो वही आई फाइंड करना होगा हमने इसमें। और आई यहाँ पर क्या शो कर रहा है, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर, तो z विल जम्प टुवर्ड्स राइट साइड, तो इट विल बी e अपॉन जेड, आई लेफ्ट साइड पे रहेगा, हम फाइंड करेंगे इसको। e की वैल्यू भी गिवन है, z की भी गिवन है, इनको पुट करें। नाउ सी इन द डिनोमिनेटर 3 माइनस 4 आयोटा, आयोटा की जगह पे आप समझ लें 3 माइनस 4J। इसका कंजुकेट क्या होगा, 3 प्लस 4J, 3 प्लस 4J से मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा। टॉप नंबर जो है प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करें, जैसे 85 को करें 2 से, सॉरी ये 3 है, 85 को 3 से करें 255, फिर उसके बाद 110 को 4 से करेंगे तो आपके पास जे स्क्वायर आ जाएगा, और 110 4 440 जे स्क्वायर। इसी तरह आप 1 बाय 1 इन सबको करें मल्टीप्लाई, तो ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी। और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी जो एल्जेब्रिक का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग व्हेन यू विल गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4J होल स्क्वायर। जे स्क्वायर आपका बन जाएगा -1, 16 आ रहा था ना, 3 3 टाइम्स 9 और 4 4 टाइम्स 16, जे स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 16 प्लस 9 क्या बन जाएगा 25। अब आप टॉप नंबर की तरफ आ जाओ। टॉप नंबर में जब आपने जे स्क्वायर को -1 किया तो 440 भी कांस्टेंट है, 255 भी कांस्टेंट है। इन दोनों को जब आप माइनस प्लस करोगे तो यू विल गेट 180 माइनस 185 प्लस 670 जे। अब ये पूरी फ्रैक्शन है, अनलाइक टर्म्स है, इनको मज़ीद हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो हम इस पूरी फ्रैक्शन को स्प्लिट करेंगे टू पार्ट्स में। यू विल गेट -185 ओवर 25 प्लस 610 ओवर 25 इंटू जे। उसके बाद आप इसको जो सेम टेबल से जो भी आप कटिंग करोगे, कटिंग करने के बाद वट यू विल गेट -37 अपॉन 25
प्लस 134/25 इंटू जे। और रिमेंबर दिस थिंग, देखिए 85 के एंड में भी 5 है, नीचे भी 5 है, यहाँ 0 है 5, तो डेफिनेटली ये 5 के टेबल से इजीली कटिंग हो जाएगी, आपकी फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, जो आई के साथ आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड z गिवन द वैल्यूज I equals to E minus 59 minus 100 J volts, I equals to minus 6 minus 2 J एम्प, ठीक है, 6 - 2 J एम्प। तो इसका भी ये, इसमें ये है कि आपने z फाइंड करना है, तो जो आपको फार्मूला गिवन था वो वही फार्मूला यानी E इक्वल्स टू आई इंटू जेड था। जब आप z को लेफ्ट साइड पे लाओगे तो E डिवाइड होगा I से, यहाँ z की क्वेश्चन -50 + 100J -6 - 2J। तो इसमें ये है कि -6 - 2J का जो कंजुकेट है दैट इज -6 + 2J -6 + 2J। इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो ऊपर भी आ जाएंगी कुछ टर्म्स, नीचे वही a² - b² की जगह -6² - 2J²। यहाँ एल्जेब्रिक का फॉर्मूला यूज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाए तो जहाँ जहाँ J² है वहाँ -1 लगा दो, -1 लगा दोगे तो ये 200 और 300 दोनों कांस्टेंट बन जाएंगे। 300 - 200 करोगे यू विल गेट जस्ट 100 -700J। 36 - 4J² आपका J² -1 हो जाएगा, तो ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 36 + 4 करोगे यू विल गेट 40। अब ये पूरी फ्रैक्शन अनलाइक टर्म्स की है तो उसको स्प्लिट कर दो, 100/40 -700/40 इंटू J। z इक्वल्स टू, अब ये 0 0 से यहाँ कैंसिल हो गया, आपको नज़र आ रहा है कि 0 को 0 से हम कट कर सकते हैं। उसके बाद ये इवन नंबर्स हैं तो 2 के टेबल से आप डिवाइड कर दो, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 टाइम्स 4 तो 5/2 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 35, 2 2 टाइम्स 4 वी विल गेट 35/2 इंटू J। तो यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर आ गया। z की क्वेश्चन चाहिए थी, हमें z की क्वेश्चन मिल गई जिसमें एक वेरिएबल j आ रहा है जो कि आयोटा का ही रोल प्ले कर रहा है। तो रिमेंबर दिस की पॉइंट, तो आपको आफ्टर रिमेंबरिंग दिस की पॉइंट यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन, बस आपकी सिंप्लीफिकेशन ठीक होगी तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। नाउ इसका जो सेकेंड पार्ट है उसका भी वही उसी का पार्ट है, तो इसमें भी डेफिनेटली हमने z ही फाइंड करना हो। इसमें गिवन क्या है, e और i की क्वेश्चंस गिवन है, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है E इक्वल्स टू आई इंटू जेड। जेड फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जेड को लेफ्ट साइड पर रखिए तो E से I डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, E क्या है 100 + 10J, I -8 + 3J। -8 + 3J का कंजुगेट क्या होगा, -8 - 3J -8 - 3J। इससे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो यू विल गेट अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक फार्मूला a² - b² की जगह -8² जो कि 64 हो जाएगा, और -3J² करोगे तो 3 3 टाइम्स 9J²। J² की जगह -1 पुट करो, माइनस माइनस बिकम प्लस, 64 + 9 आपका बन जाएगा 73। अब ऊपर जो आपके न्यूमरेटर में क्वेश्चन आ रही है जहाँ J² है वहाँ -1 पुट करो। J² रिमेंबर जिसके आयोटा स्क्वायर का ही रोल प्ले कर रहा है, तो ये दोनों कांस्टेंट बन जाएंगे। ये दोनों जब माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होंगे तो 800 में से जब आप ये 30 माइनस करोगे यू विल गेट 770 -380J जो कि अनलाइक टर्म और फ्रैक्शन है तो उसको स्प्लिट करो, वी विल गेट -770/3 -380/73, और 73 दोनों के डिनोमिनेटर में एक ऑड नंबर के तौर पे आ रहा है जिससे कोई कटिंग फर्दर नहीं होगी और ना ही ये फ्रैक्शन रिड्यूस होगी। तो वी विल गेट द फाइनल आंसर z इक्वल्स टू -770/73 -380/73 इंटू J इज़ द फाइनल आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। अब हमारे पास ए बी दोनों के दो दो पार्ट से दोनों हमने सॉल्व कर लिए। लास्ट पार्ट सी है 1/z - z² व्हेन z इक्वल्स टू 1 - आयोटा अपॉन 10। ये इसी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था, सी पार्ट, और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इवेलुएट करना है। z की वैल्यू दी हुई है तो जहाँ जहाँ z है z इक्वल्स टू 1 - आयोटा अपॉन 10 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। पहले तो इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड्स पे, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं बल्कि इन दोनों का स्क्वायर ले लो,
ठीक है, जब स्क्वायर लोगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा अपॉन 100। आयोटा स्क्वायर जहाँ आएगा उसको हम -1 पुट कर लेंगे। अब आप देखो -1 और -1, सॉरी 1 - 1 तो हो गए कैंसिल। ठीक है, आपके पास टॉप नंबर में रह जाएगा -2 आयोटा अपॉन 100। तो जेड स्क्वायर जब आप टू के टेबल से इसको कट करोगे, 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 10 0 1 अपॉन 50 और नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखो इंटू आयोटा आ रहा है। तो आपके पास जेड स्क्वायर -1 अपॉन 50 इंटू आयोटा आ गया। अब हमने फाइंड करना है 1 अपॉन जेड माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसके ऊपर है कि हमने ये फाइंड करना है। तो जेड माइनस जेड स्क्वायर जो हमारा जेड था वो था 1 माइनस आयोटा अपॉन 10 माइनस जेड स्क्वायर, तो हमने जेड स्क्वायर भी फाइंड कर लिया -1 अपॉन 50 इंटू आयोटा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जेड स्क्वायर भी है जेड भी है और दरमियान में नेगेटिव साइन है, तो इट मीन्स एलसीएम मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इक्वल एंड फ्रैक्शन मेथड से हम 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 50 50 डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा, तो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब इस फ्रैक्शन को हम लिखेंगे 5 1 टाइम्स 5 माइनस 5 इंटू आयोटा प्लस आयोटा। ठीक है, हमने एलसीएम और इक्वल एंड फ्रैक्शन मेथड दोनों को हमने थोड़ा सा यूज़ किया, डिनोमिनेटर सेम किया। उसके बाद 5 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि 5 आयोटा में से एक आयोटा आप माइनस करोगे तो यू विल गेट -4 आयोटा। उसके बाद ये आपकी क्वेश्चन बन गई। अब वो कह रहे हैं कि 1 अपॉन जेड माइनस जेड स्क्वायर फाइंड करें। तो ये तो बहुत इजी चीज़ है, आप इसी आंसर का रेसिप्रोकल ले लो। 1 डिवाइडेड बाय समथिंग करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, 50 आपका ऊपर आ जाएगा अपॉन 5 माइनस 4 आयोटा। यहाँ से आप ये देखो कि 5 माइनस 4 आयोटा का अगेन कंजुगेट हम लेंगे 5 प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों इसी से करेंगे। उसके बाद अगेन हमने चूंकि डिनोमिनेटर से हमारा मकसद होता है आयोटा को रिमूव करना, तो वो उसी सूरत में होगा जब a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म का फॉर्मूला बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करोगे तो इजीली डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस। 25 प्लस 16 करोगे तो यू विल गेट 41। टॉप नंबर की तरफ आ जाओ तो 50 इंटू 4 5 प्लस 4 आयोटा, तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 250 और 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 200 इंटू आयोटा। अब ये हमारी फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई। डिनोमिनेटर में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वी विल गेट 41। इस पूरी फ्रैक्शन में कोई अब लाइक टर्म नहीं रही तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। वी विल गेट 250 अपॉन 41 प्लस 200 अपॉन 41 इंटू आयोटा। तो ये हमारा मकसद था 1 अपॉन जेड माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना, जिसमें हम कामयाब हो गए। और इसके स्टेप्स बहुत इजी हैं लेकिन बहुत ध्यान से करोगे, यानी पहले जेड फाइंड करो, जेड क्या है, फिर उसका स्क्वायर लो, जेड स्क्वायर निकल आएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो तुम फाइनल आंसर तक बेटा पहुंच जाओगे। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। यहाँ पर हम अपनी इस एक्सरसाइज का एंड करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको मेरे समझाए हुए क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आए होंगे, और अगर आपको मेरा मेथड या मेरा क्वेश्चन इजीली समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब याद से करना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।